नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक स्टेट स्पेसिफिक चर्चा करने वाले हैं और हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ असम के बारे में। हाल ही में कुछ दिनों पहले असम में उनका 2021-22 का बजट पेश किया गया और पहली बार असम की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि जो बजट पेश किया गया वो इट वॉज बाई फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग ने इसको प्रेजेंट किया विच सेट द बॉल रोलिंग फॉर न्यू असम। अब यहां पे हम लोग पूरा बजट का विश्लेषण नहीं करने वाले हैं, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बजट। जो खबर आई है बजट में यह बताया गया है कि अभी तमुलपुर हैज बीन प्रपोज टू बिकम अ न्यू डिस्ट्रिक्ट इन असम। तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तमुलपुर के बारे में बात करेंगे, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल जो है उसमें थोड़ा सा बदलाव आने वाला है, तो ये सारी जानकारी लेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए टू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज। इसके अलावा अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी करें, स्पेशली असम की स्टेट पीएससी की तैयारी करें, तो दिस डिस्कशन बिकम्स वेरी रेलेवेंट फॉर यू। इनफैक्ट एट स्टडी आईक्यू वी आर रनिंग असम स्टेट पीएससी कोर्स। जस्ट गो टू studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप टू नो मोर अबाउट दीज कोर्सेस। और जुलाई में काफी डिस्काउंट्स चल रही है, तो डू अवेल दीज सर्विस। जैसे कि मैंने आपको खबर बताई, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में हम जानते हैं कि हमारे संविधान में 6th शेड्यूल में कुछ स्टेट्स में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल्स बनाई गई है। जैसे कि मेघालय में है खासी, गारो, जयंतिया, मिजोरम में यू हैव चकमा, मारा, लाई ऑटोनोमस काउंसिल्स, त्रिपुरा में यू हैव त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और असम में आपको मिलता है करबी एंगलोंग में एक मिलता है, दिमा हसाओ में मिलता है, और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। यानी कि संविधान से ये जो ऑटोनोमस काउंसिल्स बनाई गई है। और मैंने आपको पहले एक चर्चा में बताया था कि इसके अलावा भी और दूसरे ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में दीज हैव बीन मेंशन। इसके अलावा आप लद्दाख में भी ऑटोनोमस काउंसिल देख सकते हैं, गोरखालैंड में देयर इज ऑटोनोमस काउंसिल इन वेस्ट बंगाल। तो देयर आर मेनी अदर ऑटोनोमस काउंसिल, बट आपको याद रखना है कि हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की, जिसका उल्लेख किया गया है 6th शेड्यूल में भारत के संविधान में। अब इस टेरिटोरियल काउंसिल में एक नया जिला यानी कि एक नया डिस्ट्रिक्ट ऐड होने वाला है, उसका नाम है तमुलपुर। तो इस पर्टिकुलर बजट सेशन में यह अनाउंस किया गया है। अब इससे पहले तमुलपुर जो था वो एक सब डिवीजन था एक और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसका नाम था बक्सा। इनफैक्ट मैं आपको पूरा एक सेटअप भी बताऊंगा क्या बदलाव आ रहा है। बक्सा के अंदर अभी एक नया डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है। चलिए जानते हैं एग्जैक्टली ये डिमांड क्या थी। डिमांड काफी दिनों से चल रही थी विद रिस्पेक्ट टू तमुलपुर, क्योंकि तमुलपुर वाज डिमांडिंग फॉर इट्स ओन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड कीपिंग इन माइंड द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, यहां पे ये डिसीजन लिया गया। इनफैक्ट इसके ऊपर चर्चा पिछले साल से ही चल रही थी। इलेक्शन से पहले ये इलेक्शन का भी मुद्दा था यहां पे, जहां पे जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे हिमंता बिस्वा शर्मा, जो अभी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अनाउंस किया था कि इलेक्शन के बाद अगर जीतेंगे तो वी विल मेक तमुलपुर अ डिस्ट्रिक्ट। और अभी इस बजट में वो उन्होंने डिसीजन फुलफिल कर दिया है। अब जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है उसके हेड ने भी इस पर्टिकुलर डिसीजन को वेलकम किया हुआ है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ असम ने यह कहा है कि द क्रिएशन ऑफ दिस तमुलपुर district, it is going to improve economic activity in the district as well as give better administrative control। यानी कि क्या होगा, देखिए अभी ऑलरेडी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल तो है, उसके नीचे हम लोग देख सकते हैं दूसरे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यानी कि जो भी इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट्स आया करते थे उनकी ऑटोनोमस काउंसिल हुआ करती थी। अभी इसमें एक एडिशन हो जाएगी, वो हो जाएगी तुमुलपुर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बन जाएगी जल्दी। चलिए जानते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। मैप में चलते हैं और देखते हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ये जो रेड मार्क किया गया है, दिस पर्टिकुलर रीजन इज द बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में 4 राज्य आते थे पहले, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुड़ी। अब उसमें से बक्सा को कट करके एक और नया डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। यानी कि आपको याद रखना है कि अभी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में 5 डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। यानी कि जो बक्सा है उसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा। नाउ दिस पर्टिकुलर तुमुलपुर रीजन इट इज गोइंग टू बिकम अनदर डिस्ट्रिक्ट इन बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ये जो मैप है दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस। जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके बेसिस पे दिखाया गया। तो तुमुलपुर विल बी दिस, ऑल्दो दी बाउंड्रीज वुड बी डिफाइंड स्पेसिफिकली। उसके ऊपर और भी जब इंफॉर्मेशन आएगी तो वी विल डिस्कस इट अगेन ऑन स्टडी आईक्यू। लेकिन अगर आपको जानना है एग्जैक्टली किस तरह डिवीजन हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तरफ है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, यानी कि बड़ी रीजन की काउंसिल, जहां पे पहले 4 राज्य थे, कोकराझार, चिरांग, उदलगुड़ी और बक्सा। और बक्सा के अंडर जो सब डिविजन्स थे वो थे मुशालपुर, सालबारी और तुमलपुर।
अब ये तुमलपुर जो है, दिस हैज बीन मेड अ न्यू सेपरेट डिस्ट्रिक्ट, जहां पे दूसरे जो छोटे डिविजन्स आएंगे वो है दारंगाजुली, गोयबारी, नागरीजुली और सुकलाई सेरफांग। तो ये 4 सब डिविजन्स होंगे तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंडर, राइट। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इस पर्टिकुलर बजट में काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी हुई है विद रिस्पेक्ट टू तामुलपुर। इस बजट में यह कहा गया है कि पूरे असम में 5 नए मेडिकल कॉलेजेस प्रपोज किए गए हैं, जिसमें से आपको देखना है कि एक गोलाघाट में होगा, एक धेमाजी में होगा, एक मोरीगांव में होगा, एक बोंगाई गांव में होगा, और आपको इस पे ध्यान देना है कि एक तामुलपुर में भी सैंक्शन किया गया है। नॉट जस्ट अ मेडिकल कॉलेज के अलावा तामुलपुर में एक नया ब्रिज भी बनेगा। किस रिवर पे, यह ध्यान रखना है आपको स्टेट पीएससी पर्सपेक्टिव से। पगलाडिया रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनेगा। इस ब्रिज की रिनोवेशन भी हो रही है। इनफैक्ट कुछ महीनों पहले मैं कह सकता हूं 30 करोड़ रुपीस के लिए अनाउंस भी हुए थे। एक गवर्नमेंट कॉलेज भी बनेगा, डिग्री कॉलेज, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स कॉलेज भी बनेगा। साथ ही साथ एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी प्रपोजल आया है तामुलपुर के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, पहले बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में 4 जो जिले थे उसमें एक एडिशन हो चुका है, वो है तामुलपुर। यू नीड टू रिमेंबर दिस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द असम स्टेट। मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट के साथ, जहां पे मुझे जो असम के व्यूअर्स है उनसे थोड़ी सी मदद चाहिए। देखिए, असम के जो फाइनेंस मिनिस्टर है अजंता नियोग, उन्होंने टेबल किया था, जैसे कि मैंने बताया कि दिस वाज अ हिस्टोरिक बजट। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा असम के इतिहास में हुआ है, एक महिला फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया। लेकिन बजट के शुरुआती दौर पे, जब बजट का स्पीच शुरू हो रहा था, तब अजंता नियोग ने रिनोन्ड जो लिटरेटर है असम के, रूप कुंवर, दिस इज द टाइटल, ज्योति प्रसाद अग्रवाल, उनके पोएम के कुछ लाइंस के साथ उन्होंने अपना बजट का स्पीच शुरुआत की थी। यह है ज्योति प्रसाद अग्रवाल। तो जो भी असम से व्यूवर्स है, मैं चाहता हूं कि आप इस बजट स्पीच को देखें। असमीज में था वो, तो मुझे उस पोएम की जो पंक्तियां थी, जो लाइन थी, वो मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट डिड द फाइनेंस मिनिस्टर टेल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। फॉर ऑल द व्यूवर्स ऑन स्टडी IQ, प्लीज डू कमेंट दैट। With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.